अगर मेरा जिस्म नापाक है, एक बात याद रखना ज़हन में, मसले की बात, किसकी बात है? मसले की बात है। हमारा कितने नौजवानों को नहाने का तरीक़ा भी मालूम नहीं है, और नहाने का सही तरीक़ा अगर मालूम नहीं है, हम नापाक हैं, तुम सुबह से लेकर दोपहर तक दरिया में समंदर में गोता लगाते रहो, अगर तुमने गुस्ल फ़राइज़ अदा नहीं किया तुम्हारा गुस्ल नहीं होगा, तुम पाक नहीं हुए। ना तुम नमाज पढ़ सकते हो ना कुरान पढ़ सकते हो। नापाक हैं हम, नापाक हो गए, बीवी से हम बिस्तरी किया, नाइट फॉल हो गया, नापाक हो गए, लुंगी पहने हैं, नापाकी लगी है। नहाने का तरीक़ा क्या है? तो फ़ुक़हाए किराम फरमाते हैं, उलमाए किराम फरमाते हैं कि सबसे बेहतर तरीक़ा यह है कि जब तुम गुस्ल खाने में जाओ तो जिस जगह नजासत लगी हो, नापाकी लगी, पहले उसको साफ करो। उसको पहले, अगर कोई दूसरा कपड़ा है तो उसको पहन के नहाओ, इस कपड़े को अलग से धो, या अगर दूसरा कपड़ा नहीं है तो पहले नापाकी को साफ करो, फिर कमर से लेके नीचे तक अच्छी तरीके से, साबन है साबन लगा लो, नहीं साबन नहीं है तो ऐसे ही क्या कहते हैं नहा लो, फिर बैठ जाओ, जैसे वज़ू बनाते हैं वज़ू बना लो, फिर सर से लेके पैर तक पानी बताओ, मल मल के नहाओ। कैसे नहाओ? काहे बोला मल मल के नहाने के लिए? रगड़ रगड़ के नहाना है। कैसे रगड़ रगड़ के मल मल के नहाने? ताकि पूरे जिस्म के अंदर में एक बाल बराबर भी सूखा ना रह जाए। अगर एक बाल बराबर भी सूखा रह गया तो गुस्ल नहीं होगा। जब गुस्ल नहीं होगा तो हम पाक नहीं हुए, जब हम पाक नहीं हुए तो हम नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, और कुर्बान जाओ, ना हम कुरान की तिलावत कर सकते हैं ना कुरान हम छू सकते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये मसले की बात है। एक नौजवान आया एक काजी साहब के पास में कि काजी साहब, हमने अपनी बीवी को तलाक दे दिया, कोई रास्ता निकालिए। तो काजी साहब ने कहा कि कोई रास्ता नहीं, चल भाग। बोला हाँ, हम बीवी से बहुत मोहब्बत करते, कोई रास्ता निकालिए। बोला कोई रास्ता नहीं, चलो। वो नौजवान डाला जेब में हाथ, एक 10,000 की गड्डी निकाला और धीरे से काजी साहब के आगे बढ़ा दिया, कोई रास्ता निकालिए। बोला जब तुम जिद कर रहे हो तो कोई रास्ता निकालना होगा। जब तुम जिद कर रहे हो तो कोई रास्ता। तो काजी साहब ने पूछा कि तुमने अपनी बीवी को क्या बोला? बोला हम क्या बोले? तलाक तलाक तलाक। बोलो तुमने छोटी काफ से तलाक दिया है। असल लफ्ज तलाक का है कि तलाक तलाक तलाक, इसलिए तलाक नहीं ली, जाओ मजा ले। नौजवानों, अच्छा बताइए गुस्ल में कै फर्ज हैं? बताता चलो अल्हम्दुलिल्लाह। गुस्ल में कै फर्ज हैं? पहला फर्ज क्या है? कुल्ली करना, कुल्ली करना। हालांकि गरगरा करने का हुक्म भी है, गरगरा करे। अब वो गरगरा कैसा होता है तो समझ, लेकिन रमज़ान में गरगरा करने के लिए मना किया है कि रोज़े की हालत में गरगरा ना करो। वो रोज़े की हालत में गरगरा ना करो इसलिए कि गरगरा करोगे वो अंदर चला जाएगा पानी। अब हम बता दिए हैं रमज़ानों में गड़गड़ करना, और धीरे धीरे पानी अंदर करते रहना। बोले मूली साबुन रोज गरगरा करेंगे। गुस्ल में 3 फर्ज हैं। पहला फर्ज है गरगरा करना, कुल्ली करना। दूसरा फर्ज नाक में पानी चढ़ाना, कहाँ तक? जहाँ तक नरम गोश्त है, ताकि अंदर भी भीग जाए। और तीसरा फर्ज है सर से लेकर पैर तक पानी बहाना। ये 3 फर्ज गुस्ल में है। और वज़ू के अंदर में 4 फर्ज है। वज़ू के अंदर में क्या फर्ज है? याद रखना। सबसे पहले सुन्नत तरीका यह है कि किबला रुख हो, अब बैठो पानी लेकर, ये गट्टों तक हाथ धो, ये सुन्नत है। ये अच्छा देखो, वज़ू में कुल्ली करना सुन्नत है अल्हम्दुलिल्लाह, फ़र्ज़ नहीं है। गुस्ल में फ़र्ज़ है लेकिन वज़ू में सुन्नत है। पहला फ़र्ज़ जो वज़ू में है वो चेहरे का धोना है। किसका धोना है? कहाँ तक चेहरा किसे कहते हैं? चेहरा कहाँ से कहाँ तक है? ये पेशानी के बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, यहाँ तक नहीं, ठोड़ी के नीचे तक, ये कान की लो से लेकर दूसरे कान की लो तक, ये पूरा चेहरा है। क्या फर्ज हुआ? मैं बोलूँगा क्या फर्ज हुआ? एक। दूसरा फर्ज है हाथ धोना। ये हाथ कहाँ तक धोना है? जहाँ तक मन हो, लेकिन कम से कम इससे ऊपर होना चाहिए।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कल क़यामत के दिन में तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलात व तस्लीम की उम्मत होगी, मेरी उम्मत करोड़ों में होगी, पहचानी चली जाएगी। तो सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह 1 करोड़ में आपकी उम्मत होगी, कैसे पहचानी जाएगी? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि वज़ू जब मेरी उम्मत जब वज़ू बनाएगी ना, जब चेहरा धोती है, हाथ धोएगी मेरी उम्मत, पाँव धोएगी, तो नमा वज़ू की बरकत से, वज़ू की बरकत से कल क़यामत के दिन उसका चेहरा चमकता हुआ नजर आएगा, उसका हाथ चमकता हुआ नजर आएगा, उसके पैर चमकते हुए नजर आएंगे। वो करोड़ों अरबों के मजमा में भी रहेगा, पहचान में आ जाएगा कि उम्मत मोहम्मदिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आई? मस्जिद के बगल में एक आदमी भैंस पालता, 15-20 भैंस, दिन रात भैंस के पीछे। इमाम साहब ने दिन पकड़ा, बोला अल्लाह का बंदा भैंसे के पीछे जिंदगी गुजार लेगा, आखिरत के लिए भी कुछ सोचा, मरना है कि नहीं? बोला इमाम साहब क्या करें, नमाज के लिए तो टाइम नहीं है, इसलिए कि ये भैंस चारा खिलाते हैं, जंगल लेकर जाते हैं, चरा कर लाते हैं, फिर रात में इसकी खिदमत करनी पड़ती है, सोने का टाइम नहीं मिलता, नमाज कहाँ से पढ़े? तो इमाम साहब ने कहा कि सुनो, नमाज पढ़ोगे ना अल्लाह तेरी रोज़ी को बढ़ा देगा। ये जो भैंस दूध देती है ना, जो भैंस 2 किलो देती है वो 3 किलो देने लगी। लालच में आया, बोला जब दूध बढ़ जाए तो फिर हम नमाज नहीं छोड़ेंगे। बोला आ जाओ कल से। फजर की अजान 4 बजे होती थी, 5 बजे होती थी, वो 4 बजे भोर में पहुंची। फजर की नमाज पढ़ा इमाम साहब के पीछे, जब घर गया देखा एक भैंस मर गई। बोला ये क्या हुआ, अभी तो 1 टाइम का पढ़े। भागा भागा मस्जिद आया, बोला कि इमाम साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला एक भैंस मर गई। तो इमाम साहब ने समझाया कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। क्या तुम घबरा गए? बोला नहीं, हम घबराने वाले नहीं हैं। बोला जो जोहर की अजान हुई, बड़ा डरते डरते मस्जिद पहुंचा कि कहीं दूसरी भी ना चली जाए। जोहर की नमाज पढ़ के जब घर पहुंचा, इत्तफाकन गई दूसरी भैंस मर गई, सर पकड़ के बैठ गए। बोला बाप रे बाप, 5 वक्त की नमाज है, 5 भैंसियां मर जाएगी। एक भैंस का बच्चा जो है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बछड़ा, पर्रू, अरे की बोले यहाँ, बछड़ा। वो मार चिल्ला रहा था, ना पानी पिए ना चारा खाए। अब ये भैंस वाला गुस्सा में था ही था, बोला ज्यादा चिल्लाओ मत, ये 2 चली गई है, तुम्हारे लिए फर्ज नहीं पढ़ना पड़ेगा, 2 नफल पढ़ेंगे पर तुम चले जाओ। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमा नामाज आछे, काज के बोलो आमा नामाज आछे। वजू में 4 फर्ज, पहला फर्ज चेहरा धोना, दूसरा फर्ज हाथ धोना, और तीसरा फर्ज जो वजू में है वो सर का मसा करना। सर का क्या करना है? मसा कैसे करोगे? जाओ, लड़का खपरी का तल्ली है, लेकिन बिहा जब करेगा पूछोगे कैसी लड़की चाहिए, खूबसूरत मिलना चाहिए। अब वो खुदे खपरी का तल्ली है। लड़का 1 पैर का लंगड़ा, उससे पूछिए कैसी लड़की चाहिए, बोला ब्यूटीफुल। बताइए, अभी तो आलम यह है, पहले जमाने में लड़का जवान बेटा होता था तो माँ बाप अगर पूछता था बेटा फलां लड़की तुम्हारे लिए देखे हैं, तुम शादी के लिए तैयार हो, तो बेटा शर्म से पानी पानी हो जाता था, सर ऊंचा नहीं उठाता था, भाग जाता था शर्म से। और अभी मोबाइल में लड़की फोटो ला घूमेगी, अब माँ से बोलेगी अंग्रेजी भी आकर, वो बाबा से बोली दिए, और नहीं तो बस बोलो बात सही गलत है, बोलो तो सोचने का मकाम, सोचने का मकाम होना चाहिए। ऐसे एक नौजवान ऐसी छांट रहा था लड़की, कोई लड़की उसको पसंद नहीं आई, उसके माँ बाप उसके घर वाले परेशान हो गए, और छांटते छांटते इसकी उम्र 40 साल हो गई।
तो इसका बहू नहीं बोला कि अब तुम्हारी शादी नहीं होगी। बोले कहा है? बोला अब तुम 40 साल उम्र हो गई, बुढ़वा हो गया, कौन ब्याह करेगा? तो बहू नहीं को बोला कि नहीं 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 नहीं, अब हम कर लेंगे, अब हम लड़की नहीं देखेंगे, ना छाट छूट करेंगे, आप जो लड़की देखिएगा हम कर लेंगे। उसका जीजा जी बोला कि ठीक है जी कराओ जी थोड़ा ब्याह। एक काली लड़की देखा, खूब काली, बात चलाया, पक्की हो गई, बारात गई, शादी करके बीवी को घर ले आया। रात में बीवी के पास गया, बीवी घूंघट उठा के जो सलाम की, ये लड़का बेहोश हो गया। बीवी समझी कि शायद इसको कोई बीमारी है, करे भाई बेहोश का हो गया हमको देखते ही। पानी का उठाई गिलास, छीटी, अब बोले कि अरे की बोलो जो तोरा कहाँ बेहोश बोला, कुछ पूछे चाहे जना तो पहले बेहोश भाग लो। तो लड़का आँख खोला, बोला जल्दी पूछो नहीं तो फिर बेहोश हो जाएंगे। तो उसकी बीवी पूछी कि देखिए हम यहाँ नहीं आए हैं, किससे पर्दा करेंगे नहीं करेंगे आप थोड़ा हमको बता दीजिए। तो नौजवान बोला तुम किसी से पर्दा करो या ना करो, लेकिन हमसे ज़रूर पर्दा करना। फिर बेहोश हो गया।